यस और नो गाइस? यस सर। ओके। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें जरूरत पड़ेगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो तो आपको याद ही होंगे। टाइप 4 के फॉर्मूले हमने क्या डिस्कस करे थे? साइन मतलब वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 एंड मोर ओवर sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। टाइप 5 में हमने क्या डिस्कस करा था? हाँ जी, टाइप 5 के फॉर्मूले को याद है किसी कुछ? tan वाला इनवर्स एक्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इसको हमने लिखा था tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। फॉर्मूले देखिए, अगर आपके हैंडी रहेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो फॉर्मूले हैंडी नहीं होंगे तो फिर वी विल बी इन ट्रबल इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फॉर्मूले अभी लर्न करने की कोशिश मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लर्न तो हम जब एग्जाम्स के टाइम पे भी दोबारा इसको याद कर सकते हैं, बट आप इसको चिट पे लिख के क्वेश्चन सीखने की कोशिश करनी है हमें। दूसरा हमने क्या सीखा था? टू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स क्या पढ़ सकते थे इसको? 2 थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और इसको हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कॉस थीटा। तो यहां पे आता था थीटा 1 माइनस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, एंड मोर ओवर इसको अपन टेन में भी कन्वर्ट कर सकते, टेन इनवर्स। यहां पे आता था 2 थीटा ओवर 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो इनवर्स की आइडेंटिटीज हो गई। अब अगर हम और देखें, जो हमारी 11th की आइडेंटिटी थी, यहां पे हमारी कौन कौन सी काम आएंगी? साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सुनो, इसी से स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए, पहली बात तो एक चीज हमें यहां पे नोटिस रखनी है कि जो रेंज का खेल है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम एग्जेम्प्टेड हैं। आपको दिखा देता हूं, कई बार ना यार, एक तो 10 के आसपास बच्चे एंटर करते हैं क्लास में, जब तक बेसिक होता है मैं डिस्कस कर चुका होता हूं। ये देखो, यहां पे अगर आप नोटिस करने की कोशिश करो, एक बार आपको दिखा दूं मैं। Some results may not be valid for all values of domain of inverse of trigonometric functions. ठीक है जी? In fact, they will be valid only for some values of x which inverse trigonometric functions are defined. अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? We will not go to in details of these values of x in the domain. And क्यों? Discussion goes beyond the scope of this textbook. हम जितने भी x वाले या y वाले क्वेश्चन, वेरिएबल वाले क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम इस बात को कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो डिस्कशन है इट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। किया जा सकता है, औखा काम नहीं है, बट हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो इसलिए हम ज्यादा डिस्कशन उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल के ऊपर चलते हैं। यहां पे मेरे पास एलएचएस है, आरएचएस है। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हुए छोटी क्लासेस में हमने यही सीखा था कि जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसके साथ हमें खेलने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनो, वैसे तो अगर देखा जाए ये एक फॉर्मूला है जो हम कंपटीशन के बच्चे इनको यूज करते हैं फॉर्मूले को, बट हमारे एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ फॉर्मूले का प्रूफ है। आरएचएस क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां पे हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास यहां पे जो वैल्यूज हैं, या तो वो नंबर्स की टर्म्स में होंगी जिसको हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वैल्यूज
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में होंगी या वैल्यूज एक्स की टर्म्स में होंगी। जब यहां पे वैल्यू एक्स की टर्म्स होती हैं तब हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? हेलो गाइस, Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ता है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो ये फॉर्मूला इसके साथ कोरिलेट होगा, तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, ये सुनो बच्चों, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसको हम यहां पे अपने पास होल्ड कर लेते हैं, फिर हम इसको यूज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए जी, LHS को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे बनेगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे, ये रहा फॉर्मूला, ये हमें क्या देगा भाई? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, है ना। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन के साथ साइन कैंसिल नहीं होता, बट हम बोल देते हैं कि हाँ कट गया 3 थीटा। थीटा हमने क्या लेट करा था ना, इसको 1 लिख लेते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया जी? LHS के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. कोई नोट कर रहा है? नहीं तो मैं स्क्रॉल करूं। हो गया सर, कर दो। चलिए नेक्स्ट आ गया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये फॉर्मूला भी हमें कहां लेके जाता है? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फॉर्मूले साथ साथ लिखने जरूरी हैं, जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बात बनती जाएगी। तो यहां पे भी हमें किसको सॉल्व करना है? RHS को। अब यहां पे हम क्या डाल सकते हैं? साइन डाल सकते हैं, कॉस डाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला हमें बताएगा क्या डालना चाहिए, यहां पे कॉस डालना चाहिए, तो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो RHS को पकड़ते हैं। RHS मेरे पास है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो यहां पे वैल्यू पुट करी, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये आपका बन गया कॉस इनवर्स। यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा? कॉस 3 थीटा। कॉस कॉस कैंसल, वैसे तो नहीं हुए। फॉर्मूला आपको याद है ना, यहां पे हम कौन सा लगाते हैं? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेक्निकली। तो आंसर आया 3 थीटा। थीटा हमने क्या निकाला हुआ है? 3 कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। आशना, माधवी, यस सर। क्वेश्चन में डिफिकल्टी लग रही है कोई? नहीं No, सर। sir. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले का खेल है सारा। फॉर्मूले एक चिट के ऊपर जितने भी फॉर्मूले, मैं आपको ऐसा करता हूं आज ना, फॉर्मूले के नोट्स बना के ना आपको भेज देता हूं। आप उसका प्रिंट निकाल के अपने हाथ में रखिए, क्योंकि हमें बहुत सारा काम आगे भी करना पड़ेगा इसके ऊपर। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करना। क्या बेटे? बेटा बीच बीच में छुट्टी मारते हो, छुट्टी ना मारो। अभी तो यार आप लोगों का जो थर्सडे तक की हमने क्लास प्लान की थी, अब तो आपका आने जाने का टाइम भी बच गया। अब तो मतलब आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। सर हो गया। हाँ जी, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, है ना। तो tan इनवर्स A tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पे A की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 2/11, और B की वैल्यू क्या लेंगे? 7/20. 7/24। तो यहां पे हमें प्रूव करना है, तो हम LHS कॉम्प्लिकेटेड साइड को जहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हमें उसको यूज करना चाहिए।
तो LHS पहले हम कॉपी करते हैं, 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, 7/24। चलिए जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो क्या बनेगा ये, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी 2/11 प्लस 7/24 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, यहां पे मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इनको मल्टीप्लाई मत करो, एलसीएम इंटू इंटू में ले लो बस, क्योंकि नीचे भी वही आना है ऊपर भी वही आना है तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा ऊपर 11 इंटू 24, दोनों प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर कह सकते हैं, प्राइम और किसी कॉम्पोजिट का एलसीएम सिंपल ही होता है। तो इसको जब 11 के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 48, इसको जब 24 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 77। वैसे आपको याद हो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले। यस सर। ठीक है जी, तो यहां पे आएगा 24 इंटू 11 माइनस 14। अब देखो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर को आप सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये मेरे पास आएगा 125 125 by 250। by 250 and it comes out to be tan inverse half which is equal to RHS, hence proved। फॉर्मूले का खेल है, बस फॉर्मूले जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे कोशिश करो मेमोराइज करने की, याद मत करो, रट्टे मत मारो, जैसे जैसे क्वेश्चन में आप यूज करोगे ना फॉर्मूला। फॉर एन एग्जांपल, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठे, 2 मिनट 3 मिनट आपने ट्राई करा, आपको कुछ नहीं समझ आया इसमें क्या करना है, हिंट मिल गया कि नहीं जी फॉर्मूला यूज होना है। जब फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करने लगे हो ना ये फॉर्मूले को, तब लर्न होगा ये, तब इसकी राइट एप्लीकेशन भी आपको पता चलेगी क्या है। हाँ जी, एनीबडी? स्क्रॉल आउट कर दें? यस सर। हाँ जी सर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या खेल लगेगा, यहां पे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये माइनस के केस में भी होता है ना फॉर्मूला, दोनों याद होने चाहिए आपको। तो यहां पे होता है a प्लस बी 1 माइनस ए बी, बट अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे साइन क्या होते हैं हमारे, इनवर्स हो जाते। बट यहां पे आगे क्या पड़ा इसके, इसके आगे क्या पड़ा बच्चों, 2। तो यहां पे तो फॉर्मूले में 2 अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब हमें 2 का पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा। 2 का बंदोबस्त क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिखा था, ये रहा, ये सुनो, 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। या तो पहले इसको यहां पे अप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको और सेकंड वाले को कंबाइन करेंगे। तो LHS टू tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan थीटा को यूज करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, यहां पे आप स्पेसिफिकली लिख दीजिए यूजिंग 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, इसको वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स 2 थीटा 2 इंटू हाफ, ये सुनो 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस हाफ का, और साथ में क्या चल रहा है, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/4,
इट वुड बी 4 - 1 3/4, तो 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, LHS है ना, ओके। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने लगे हैं, tan इनवर्स A। ये यूजिंग लिखने का फायदा आपको पता क्या होता है, एक तो रिवीजन के टाइम पे थोड़ी सी जस्टिफिकेशन मिल जाती है, और दूसरा थोड़े से फॉर्मूले की सही एप्लीकेशन भी पल्ले पड़ती है। तो tan इनवर्स बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, A + B 1 - AB। ठीक है जी, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 - 4/3 इंटू 1/7। सिंप्लीफाई, tan इनवर्स एलसीएम आ गया 21, 21 डिवाइड बाय 3, 7 4 जार, और 21 3, तो 3 आ गया। आई होप बच्चों पल्ले पड़ रही है बात, क्या चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे आ गया 21, 21 यहाँ पे आया, -4 1 जार 4, 21 के साथ 21 कैंसिल आउट हुआ। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, tan इनवर्स 29 अपॉन, चेक करें यही आंसर, 31, सॉरी 31, 31/17 वो आपके सामने है। तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हाँ फॉर्मूले कब कहां पे कौन सा अप्लाई करना है यही टास्क है। हल्का सा ऊपर कर दो। ऐसे ही क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था, जब भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए जब हमारे पास यहां पे x की वैल्यूज हो, तो सिंप्लीफाई हो ना रहा हो, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन कैसा सब्स्टिट्यूशन, यहां पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। हाँ जी, तो अगर मेरे पास 1 + x² है तो यहां पे क्या डालना चाहिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं सारा डिटेल में। tan एंड cot, 1 - x² हो तो sin एंड cos, एंड उसके बाद 1 x² - 1 हो तो क्या डालना चाहिए आपको, cos sec एंड sec। ये 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से उठाया गया कॉन्सेप्ट, और वही देख के हमें यहां पे चलना है। अब यहां पे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, सोचने वाली बात है। इसको हमें हेडिंग क्या है क्वेश्चन की, सिंप्लीफाई करना है। तो tan इनवर्स दिस एंड दैट, 1+ के केस में हम क्या डाल सकते हैं बच्चों, या तो tan डाल सकते हैं या cot डाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं tan ही डाल देते हैं। पुट x इक्वल टू tan थीटा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ जी सर। तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स वैल्यू पुट करते हैं, इसको ना ब्रैकेट में डाल लो ऐसे, तो यहां पे आएगा 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स 1 + tan² आपका बन जाएगा sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, tan इनवर्स
सीकेंड थीटा को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर आएगा सीकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यहां पे हमारे पास सीकेंड थीटा और tan थीटा के फॉर्मूले, जनरली सीकेंड और tan के फॉर्मूला कोई भी नहीं है कॉम्बिनेशन का, तो हमें जब ऐसी टी रेशियोज हो हमें क्या करना चाहिए, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करते हैं, tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा -1 और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और यहां पे आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ओके, हमारे पास वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा एंड नीचे आपके पास क्या बच गया, साइन थीटा। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी टास्क क्या रेज होती है बच्चों, यहां पे टास्क रेज होती है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan होना चाहिए। tan बनाने के लिए कोशिश करेंगे। tan बनाने के दो रास्ते हैं, या तो सीधा ही tan बना दो या साइन बाय कॉस बना लो। अब यहां पे फॉर्मूले एग्जिस्टेंस में आएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ जी 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है जी। और साइड बाय साइड इसका प्लस वाला भी लर्न कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। खैर इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है फॉर द टाइमिंग। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले यहां पे करते हैं यूज। जैसमिन ने लगता काम किया हुआ है भाई। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऊपर साइन का स्क्वायर है, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन का स्क्वायर है, एक स्क्वायर कट जाएगा, तो व्हाट वी विल लेफ्ट विद, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 cos theta by 2. So the final result would be tan theta by 2 and सब्स्टिट्यूट हमने क्या किया था बच्चों, सीकेंड डाला था, tan थीटा। tan डाला था, तो इसका मतलब इसको हम हाफ टाइम थीटा लिख सकते हैं एंड हाफ टाइम्स tan इनवर्स x जो हमने शुरू में डाला था, दैट इज आर आंसर। आज मैं आपको ये काम कराने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की शीट्स भेजूंगा। वो शीट्स के बेसिस के ऊपर अगर आप काम करोगे, मैं आपको बता रहा हूं आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा। बहुत मेहनत करके शीट्स बनाई है मैंने, क्वेश्चन की सिलेक्शन बड़ी उल्टी पुल्टी करके बनाई है। हाँ जी बच्चों, नोट हो गया। चलिए स्क्रॉल कर दो भाई। कोई ऐसा है जिसे नोट नहीं किया तो मैं वापस स्क्रॉल कर सकता हूं। ओके हाँ जी बच्चों, आशना आप बताइए यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सर यहाँ पे कोसेकेंड या सीकेंड में से हमें करना है। वेरी गुड। या तो कोसेकेंड स्क्वायर -1 कुछ बनता है या हाँ सीकेंड स्क्वायर -1 बनता है। तो कई बार हाँ हमें समझ जी। नहीं आती हम क्या डालें, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ज्यादा हम क्लोजली काम करते हैं साइन के साथ और कॉस के साथ ना, तो यहां पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हिट एंड ट्रायल से पता लगेगा कौन सी वैल्यू डालनी ज्यादा आसान रहेगी। वैसे कोसेकेंड। कोसेकेंड डालेंगे, कोसेकेंड डालेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा फिर, कॉट, और और 1 बाय कॉट क्या होता है, tan, tan। तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ओके चलिए फिर यहां पे हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू या सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू
कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा का इनवर्स जब करेंगे तो कोसिकेंट ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स थीटा, सॉरी थीटा आएगा यहाँ पे, थीटा -1, या तो ये बन गया tan इनवर्स 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, इट वुड बी tan इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा। हाँ जी, तो tan इनवर्स tan थीटा आया गया जी थीटा, और थीटा हमने क्या लेट करा था, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, दैट इज आवर आंसर। देखने में क्वेश्चन की शक्लें ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं, आपको सारा मैथ ही ऐसा मिलेगा, बट लॉजिक अगर बताया फिर देखो क्वेश्चन कैसे खेल खेल में हो जाएंगे सॉल्व। स्क्रॉल हो जाएगा तो बता देना भी, मैं फिर करूं इनको ऊपर, नोट हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट में एरर हो तो आपको पूछना आपकी ड्यूटी है, डिस्कस करेंगे तो फिर पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी जैस्मिन, 8th क्वेश्चन में हमें ये जो एक्स की डेफिनेशन है ना, ये हमें क्या है, हमें एग्जम्पशन है, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस अपना आंसर निकालना है। हाँ जी जैस्मिन, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आइडिया देना चाहोगे आप? डिवाइड बाय cos x। वेरी गुड। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले आपको क्या करना है, डिवाइड बाय cos x कर दीजिए, देखिए फिर क्या होता है, cos x डिवाइड बाय cos x sin x डिवाइड बाय, इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने cos x से डिवाइड क्यों करा है, और ये मेरा क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन आपको, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, cos x बाय cos x sin x बाय cos x। हाँ जी, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ये फॉर्मूला इसका क्या बनता है बच्चों, tan पाई बाय 4, जो वेरिएबल यहां पे है उसको उठा लो, यहां पे माइनस है तो माइनस एक्स डलेगा, ठीक है जी। ये टेक्निकली होता क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब खुद सोचो यहां पे अगर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, अगर 1 पुट कर दोगे तो क्या बनना है, ये 1 प्लस tan x। ये बहुत ज्यादा काम आता है फॉर्मूला, और ये यूज कब होगा, 1 माइनस tan समथिंग और 1 प्लस tan समथिंग होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, tan, ये सुनो, ये लगा तो हमारा रिजल्ट क्या है जी, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन में टाइप क्या थी और मैंने ये स्टेप क्यों लगाया। अगर मैं यहां पे साइन से डिवाइड करता तो क्या बनता, cos x बाय साइन एक्स करता, साइन एक्स बाय साइन एक्स करता, और cos x बाय साइन एक्स करता, और साइन एक्स बाय, तो यहां मेरे पास क्या आता, cot थीटा -1 एंड cot थीटा +1। क्या cot का हमने एक भी फॉर्मूला पढ़ा है ढंग का, कोई भी नहीं पढ़ा, इसलिए हमने इसको, हाँ एक ऑप्शन थी कि अगर आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर लेते, फॉर एग्जांपल साइन से डिवाइड करके, तो आप क्या करते बाद में, फिर इसको टैन में कन्वर्ट करते, उसके लिए आपको फिर एलसीएम वगैरह लेना पड़ता, इसको टैन में कन्वर्ट करके, तो लंबा काम हो जाता। हो दोनों मेथड से जाना है क्वेश्चन। डिवाइड बाय cos x,
हाँ जी भाविक, सर इस ये क्वेश्चन का 9th और 10th नहीं हुए थे? हाँ जी 9th 10th नहीं 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 समझ नहीं, आए? देखो ये क्वेश्चन बड़ी लाजवाब सवाल है तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब क्वेश्चन में ए आ जाए या ऐसा कोई वेरिएबल आ जाए एक्स के साथ, तो आप 1 मिनट के लिए टेम्परेरीली आप ए को 1 एज्यूम कर लो, ठीक है। अगर ए को 1 एज्यूम कर दें तो मेरे पास क्या आ गया, 1 - x²। अब 1 - x² के केस में 1 माइनस या तो साइन डलेगा या कॉस डलेगा, है ना। तो इस तरह से हमें आइडिया लेना है, जब हमारे पास ए गिवन हो यहां पे, तो उसके लिए ए को 1 मिनट के लिए 1 लेके हमें गेस करना पड़ेगा पहले तो कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। बट अगर मैं इसमें ए को इग्नोर तो कर नहीं सकता, अगर मैं एक्स की वैल्यू साइन थीटा डाल देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा ये, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। इसका बड़ा सुंदर हल है मेरे पास एक, देखो जरा ध्यान से। ए से बचने का तरीका, हमने ये डिसाइड कर लिया कि साइन डालें या कॉस डालें, साइन डाल देते हैं। पुट x इक्वल टू, यहां पे हम डालेंगे a साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल टू a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां पे इसका इनवर्स कैसे बनाएंगे, कभी भी इस बात को पक्के तौर पे याद रखना है, जब भी हम इनवर्स बनाते हैं तो साइन या कोई भी टी रेशियो है उसके आगे यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी ब्लैंक। और आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए कि 2 साइन थीटा का मतलब 2 इंटू साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का मतलब ये हमारा एंगल है, या अगर नॉर्मल ट्रिगो है तो एंगल है, अगर इनवर्स है तो रेशो है। तो यहां पे आप देखो साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ए को अपोजिट टपका दें तो मेरे पास क्या आएगा, x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x बाय ए इक्वल टू थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव डन हियर। Yes, sir. चलिए हाँ फिर जी सवाल सर। को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हमने डाली साइन थीटा, डिनोमिनेटर में साइन ए साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में मेरे पास है ए स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ जी, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या निकलने वाला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, ए, और व्हाट विल बी लेफ्ट विद इन द डिनोमिनेटर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ए कैंसिल आउट हो गए, tan इनवर्स किसके साथ जाके मिक्स होगा, tan थीटा, और थीटा अपन ने क्या लिट करा था, साइन, और यही हमारा आंसर। मैंने स्पीड से सॉल्व तो नहीं कर दिया, नहीं सर. ए वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, एक्स के साथ ए आ गया तो आपको ए को 1 पुट करके पहले तो गेस करना पड़ेगा कि यहां पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनपुट की जा सकती है, ठीक है। फिर आपको जब आपने लेट करना है तो आपको ए भी साइन में लेट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आर डिजाइंड अकॉर्डिंगली। भाविक बेटा क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी सर। ओके गुड, स्क्रॉल कर दूं अगर नोट कर लिया हो तो। कर लिया। आशना बेटा,
हाँ जी सर। बेटा ये क्वेश्चन आ गया आपको, क्लियर हो गया? सर ये आपने पहले भी करवाया हुआ है। ओके ओके, चलो ठीक है, इसी बहाने रिवाइज हो गया। हाँ जी। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे a आ गया, फिर से अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि x है। शुक्रिया अदा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे रूट नहीं है, तो ये फॉर्मूला कुछ ना कुछ बनाएगा। अगर मैं a को 1 मिनट के लिए 1 अज्यूम कर लूं तो 3x माइनस एक्स क्यूब एंड 1 माइनस 3x²। ये फॉर्मूला हमें किसकी याद कराता है? ये फॉर्मूला हमें याद कराता है tan 3 थीटा की। एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया था ऊपर, एक cos 3 थीटा का लगाया था। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? tan 3 थीटा का। तो 3, देखो इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप ही आपको देखो दे रहा है, फॉर्मूला बना बनाया फॉर्मूला दे रहा है। जैसे यहां पे आप उसी हिसाब से tan को सब्स्टिट्यूट कर दो, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इस फॉर्मूले की जान है इस क्वेश्चन की, तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसलिए हमें क्या पुट करना है यहाँ पे? पुट x इक्वल टू a tan थीटा। x बाय a इधर आ गया, tan थीटा इट मींस tan इनवर्स x बाय a इक्वल टू थीटा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं tan इनवर्स। ये क्वेश्चन किसी का डाउट है? यस सर, ये वाला मेरा था। ओके ओके, गुड। x की वैल्यू हम पुट करेंगे a tan थीटा माइनस x की वैल्यू पुट करेंगे a tan थीटा का होल क्यूब। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, a क्यूब को a क्यूब रहने देते हैं, 3a, x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम tan थीटा का होल स्क्वायर। tan इनवर्स, अब क्योंकि पहले कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये बन जाएगा 3a क्यूब tan थीटा, दूसरे वाले में क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में a क्यूब। अब ब्रैकेट अंदर सॉल्व होके क्या देगी? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और बाहर मेरे पास क्या है? 3a, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a क्यूब हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटा यहां पे ध्यान से करना। अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? A क्यूब। a A क्यूब क्यूब। कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन है? ए क्यूब। तो बस a क्यूब किसके साथ गया? क्योंकि हमने थीटा को क्या लेट करा था, है ना, x को a tan क्यूब लेट करा था, a tan थीटा। तो यहां पे a डालने की वजह से सारा हमारा a की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका tan 3 थीटा। सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा? 3 थीटा, और थीटा हमने क्या लेट करा है? tan इनवर्स x बाय a। यही हमारा आंसर है। मतलब सारा का सारा प्रॉब्लम जो है, एक तो a की हैंडलिंग पे टिका हुआ है, दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्री का थ्राइस एंगल का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है। tan 3 थीटा। हाँ जी गाइस, हो गया सर।
हाँ जी बेटा, जिनका डाउट है उन्होंने नोट कर लिया या कर रहे हैं? हो गया सर। हो गया, ओके। हाँ जी, 11th क्वेश्चन किसी का डाउट है? नो सर। कोई बात नहीं, मिनट 2 ही लगने हैं इसको करने में। 2 कॉस, अंदर क्या है 2 साइन इनवर्स, हाफ की टर्म्स में हम साइन को कितने डिग्री पे लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 6। हाँ जी, tan इनवर्स 2 कॉस, 2 साइन के साथ साइन चला गया, वी आर लेफ्ट विद पाई बाय 6। तो यहां पे tan इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3, tan इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3। देखो यहां पे इनवर्स ट्रिग्रो नहीं है अंदर, तो मजे से खेलो। 2 कॉस पाई बाय 3, पाई बाय कॉस पाई बाय 3 कितना होता है बच्चों? 1/2। तो tan इनवर्स 1 आ गया जी। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan ठीक है। तो यहां पे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगाई है हमने, एक ही फॉर्मूला लगाया हमारा जब हम इनको इसके साथ ओपन करते हैं, अदरवाइज तो बाकी तो हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा रूल नहीं लगाया यहां पे। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। यहां पे tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए आपको याद होने हैं, जब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में भी अटैच्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, पाई/2 होता है। इसी तरह से tan का को कौन सा है? कॉट। और सीकेंड का को कौन सा है? ठीक है। को सीकेंड। ये होता है रिजल्ट। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया? और कॉट 90 कितना होता है भाई? जीरो। ठीक है, अगर tan 90 आ जाए, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है, कॉस 90 जीरो होता है। बट जब हम कॉट 90 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कॉस बाय साइन। तो साइन 90 तो अपना वैल्यू देता है 1, और ये 0 बन जाएगा। ठीक है, tan 90 डिफाइंड नहीं होता। चलिए साहब, 13 सवाल किसी का डाउट है? हाँ जी सर। हाँ जी, गुड। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यार, क्वेश्चन की लाइमलाइट समझो क्या है। क्वेश्चन की लाइमलाइट फिर फॉर्मूले की है। बाहर कौन है? tan। अगर यहां पे और यहां पे दोनों tan बन जाएं, तो अंदर tan का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो यार, पहले तो tan बनाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको आगे। 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखाया था जिसमें तीनों चीजें थी। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का क्या लिखाया था हमने? 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। जहां जहां पे ये क्वांटिटीज हमें दिख जाएं, हम तीनों को इंडिविजुअली 2 tan इनवर्स थीटा में कर सकते हैं। थीटा की जगह चाहे आप x लिख लो यहां पे, तब भी चलेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे अलग से फॉर्मूला लगेगा, यहां पे अलग से फॉर्मूला लगेगा। रिजल्ट दोनों का, एक का x की टर्म्स में आएगा, एक का y की टर्म्स में आएगा। आई होप यू आर कैप्चरिंग नाउ। हाँ जी सर, वो वाई वाले में ही था। y वाले में बस x की जगह y डाल देंगे।
हाँ जी। नहीं वो जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन वाला ही कर रहा था, हाँ, तो एक्स वाला तो हो गया था, वाई वाला नहीं समझ आ रहा था, वो ये वाला फॉर्मूला नहीं पे। ओके 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 ओके। चलिए फिर यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, यूजिंग टू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर याद नहीं होगा, एंड 2 tan इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए फिर खेलते हैं इसके साथ। tan हाफ, यहां पे आपके पास आ गया जी 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, सही है जी। तो tan हाफ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके बाहर भेज देते हैं। यहां पे मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये वाला फॉर्मूला हमें फिर से अलग से लगाना पड़ेगा। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। मुझे पता है बच्चों, फॉर्मूले को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन रेज होती है, बट जब तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे हम इससे अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। ये सुनो, tan के साथ tan चल गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद, ये हमारा आंसर है। तो यहां पे tan के फॉर्मूले की भरमार है इस क्वेश्चन में। स्लिप के ऊपर फॉर्मूले लिखिए और क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। जैस्मिन आज शीट्स भेजूंगा मैं, तो वो शीट्स के ऊपर काम करना है अपने, तभी ये फिर पक्के हो जाएंगे आपके बिल्कुल। ठीक है सर। चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैं बता रहा हूं आगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होनी है। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले मतलब अगर हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि इसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव निकालना होगा इसका, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मौत हो जाएगी हमारी इसको सॉल्व करने हुए। तो पहले हमें ये सारा काम करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे इसका। यू अंडरस्टैंडिंग? तो हर एक क्वेश्चन में जहां पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे डेरिवेटिव्स में, हमें ये सारा तामझाम करना पड़ेगा। तो वहां पे ये चैप्टर थोड़ी दोबारा कराया जाएगा आपको फिर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर। बेसिक मैंने आपको तैयार करा दिया आपका, तभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, अभी 55 मिनट्स हुए हैं, हम 14th क्वेश्चन पे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, बस आपको साइन इनवर्स जनरेट करना है। हाँ जी, तो ये LHS RHS नहीं है, पहली बात इक्वेशन गिवन है हमें, इक्वेशन में हम इक्वल टू को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां पे क्या करते हैं, ये साइन को उठा के ले आते हैं इधर, देखते हैं क्या बनता है। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नाउ साइन, थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए होंगे। कॉस इनवर्स x, सीधी सी बात है यार, यहां पे आपको ये फॉर्मूला मतलब क्या फीलिंग दे रहा है कि साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स या x थीटा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, दोनों का सम कितना होता है बच्चों? π/2। ये सुनो, इसमें कंडीशन क्या है यहां पे, अगर π/2 आ जाए कि ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? Same. सेम होने चाहिए। राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, साइन इनवर्स 1 साइन की टर्म्स में कहां पे होता है? ये देखो मैंने π/2 जनरेट कर दिया ना इस तरह का। नाउ साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कंप्लीट, π/2 आ गया। ये थीटा कितना है? 1/5। इसका मतलब फिर ये थीटा भी कितना होना चाहिए? हेलो गाइस, 1/5. 1/5। 1/5. So this implies x equal to 1/5. That is our answer.
ये क्वेश्चन में आई होप डिफिकल्टी आई होगी थोड़ी सी। हाँ जी सर, ये डाउट भी था। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, बट अदरवाइज डेप्थ नहीं है क्वेश्चन में, ज्यादा डीप नहीं है सवाल। बस ये जो स्टेप है ना यहाँ पे, कि हम साइन को यहाँ पे लेके गए हैं इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए, ये थोड़ा सा नए टाइप का स्टेप है। और दूसरा हिंट सवाल में क्या मिल रहा है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होना चाहिए। तो यहां पे फिर हमारे पास टारगेट क्या जनरेट होता है कि राइट हैंड साइड पे मैं π/2 जनरेट कर लूं। क्या? चलिए, यहां पे भी ऐसा ही कुछ है। ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा भी यहां पे? tan इनवर्स A tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। तो बस ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्वेशन दे रखी है, इस बात को पकड़ के रखना कि LHS RHS लेके सॉल्व करने बैठ जाओ। तो ये बनेगा जी आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस x+1, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, काफी लंबा चौड़ा काम हो गया यहाँ पे। 1 माइनस AB ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है? π/4। बस एलसीएम वगैरह लेना है, वो हम कर देते हैं काम। तो एलसीएम यहां पे अगर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ये बनेगा x-2 टाइम्स x+2, और न्यूमरेटर में क्या लेके जाएंगे? हाँ जी, न्यूमरेटर में क्या जाएगा? x-1, x-2 कट जाएगा, x+2 प्लस x+2 कट जाएगा, x+1 टाइम्स। बच्चों अगर किसी को ये एलसीएम समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना मुझसे। नीचे 1 माइनस x-2 x+2, नीचे एलसीएम नहीं हो रहा, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x-1 x+1, अगले स्टेप में लेंगे इसका एलसीएम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। यस सर। अरे 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 अरे, एंड इट इज इक्वल टू π/4। चलिए ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं। tan इनवर्स एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे, एक स्टेप और लगा दें, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, प्लस का साइन है कोई टेंशन नहीं है, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन में है x माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना क्योंकि ये कट जाएगा, नीचे भी यही आना है। अब यहां पे आएगा x माइनस 2 x+2, ठीक है जी, होल अपॉन x माइनस 2 x+2 x माइनस 1 x+1 इक्वल टू 5/4। हाँ जी, 2x और 2x यहां पे कैंसिल आउट हो गए, x और x कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो बचा हुआ सारे तामझाम को कॉपी कर लेते हैं। x² प्लस x², 2x² डिनोमिनेटर यहां पे कट गए। कलर और लगा लें यहां पे कोई। भाविक लेट तो नहीं हो रहे क्लास के लिए? नहीं सर। हाँ जी, 2x² माइनस 4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पे, तो a² माइनस b², a² माइनस b², माइनस के बाद मैंने यहां पे साइन चेंज कर दिए। बच्चों समझ पा रहे हो ना? हाँ जी सर। अब यहां पे इसको फाइनली सिंप्लीफाई करें,
फिर हमें tan को उधर लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में वी आर लेफ्ट विद, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए tan को हटाना पड़ेगा यहां से, तभी x की इक्वेशन बनेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3, इट वुड बी tan इनवर्स, उधर जाके tan बन गया, और tan पाई बाय 4 कितना होता है, दुनिया वाले इसको 1 के नाम से जानते हैं। तो ये आ गया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 को उठा के इधर टपकाते हैं, प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड गॉड जी आपका भला करें, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x कम्स आउट टू बी। आज का प्रायोजित कार्यक्रम हम यहीं पे फिनिश करेंगे।